राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर तहसील परिसर सभागार में राजस्व परिषद अध्यक्ष अनिल कुमार द्वारा लेखपाल डैशबोर्ड का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर अपर आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद लखनऊ, जिलाधिकारी विशाख सहित तहसील सरोजनी नगर के समस्त अधिकारी व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर राजस्व परिषद अध्यक्ष ने बताया कि लेखपाल डैशबोर्ड के माध्यम से 2 दर्जन से अधिक के सेवाओं में लेखपाल की रिपोर्ट की आवश्यकता होती है। उन सभी सेवाओं को इस डैशबोर्ड में जोड़ा जाएगा। खासकर इस डैशबोर्ड से अब और भी सहूलियत मिलेगी और इसमें जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र जैसी सभी सेवाओं को शुरू किया गया है और आने वाले समय में धारा 34, धारा 80 जैसी न्यायालय के वादों में भी ये डैशबोर्ड बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। आम जनता को सारी सेवाएं सुगम रूप से उपलब्ध कराने के लिए, पारदर्शी रूप से उपलब्ध कराने के लिए और समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराने के लिए उनका एंड टू एंड कंप्यूटराइज करने का प्रयास किया जा रहा है। और एक एक करके हमने सारे उसके प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और सारे अपने राजस्व परिषद में विभिन्न अधिकारियों को उसका प्रोजेक्ट लीडर बनाया हुआ है। जितनी सारी हमारी प्रोसेसेस ऑनलाइन होती जा रही हैं, अभी सारी अलग अलग पोर्टल पर अलग अलग तरीके से थी, जिससे हमारे अधिकारियों को पहले किसी एक पोर्टल पर लॉगिन करना पड़ता था, फिर दूसरे पर करना पड़ता था, तो इसमें विसंगतियां आती थी और समयबद्ध रूप से सारे कामों को ध्यान रख करके उसे कर पाने में मुश्किल होती थी। अब इस लेखपाल डैशबोर्ड पर, एक ही डैशबोर्ड पर जितने भी काम किए जाने हैं, जितने भी कामों में आख्या लगनी है, वो सारे के सारे एक ही डैशबोर्ड पर उपलब्ध रहेंगे। जहाँ पर जितने भी समय के बाहर होंगे उसमें ध्यानाकर्षण का भी प्रस्ताव रहेगा और उस ध्यानाकर्षण के माध्यम से उनको समय सीमा के अंदर वहीं से क्लिक करके उसको रिजॉल्व कर सकेंगे, उसमें आख्या लगा सकेंगे और बाकी सारे कार्यों को वहीं से क्लिक करके उन्हें निस्तारित कर सकेंगे। इससे जनता को समयबद्ध रूप से मिल सकेंगी और हमारे कर्मचारियों को कार्य करने में सुगमता होगी और उन्हें समयबद्ध रूप से डिलीवरी में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हमारा इस कदम का परिणाम होगा। अभी हमारे पास आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, वरासत में जो आख्या लगती है वो धारा 34 की आख्या बनाने का प्रयास चल रहा है। अंश निर्धारण में जितनी त्रुटियां हुई थी उसमें संशोधन की रिपोर्ट, इतनी रिपोर्ट हम इससे अभी जोड़ चुके हैं और बाकी भी हमारी धारा 34 की रिपोर्ट लगती है, वो भी हमारा जोड़ने का प्रयास चालू है। जैसे अभी आपके सामने आया था कि करीब 1 सप्ताह में ये हम उसे लॉन्च करने की स्थिति में होंगे। 1 सप्ताह में तैयार हो जाएगी और उसके बाद करीब 1 सप्ताह और टेस्टिंग में लगने के बाद में फिर हम उसे लॉन्च कर सकेंगे। धारा 80 की भी हमारी अंतिम चरणों में है, जहाँ पर हम उसे कर सकेंगे। फिर हमारा प्रयास है कि हम उसके नक्शे सही करने के लिए और पैमाइश का हम कार्य कर सकें और इसी पर उसकी रिपोर्ट लगा सकें, पर इसमें थोड़ा सा भी समय लगेगा। तो इस तरीके से सारी सेवाएं इस पर हम जोड़ रहे हैं। IDRS को भी इस पर जोड़ने का हमारा प्रयास चालू है। पूर्व में चेयरमैन है, उन्होंने कहा कि बैंक है या जो राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।